अगर आप भी कम वक्त में ज़्यादा सिलाई करना चाहती हैं, यानी कि एक दिन में आप ज़्यादा काम करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को वो मेरी बहनें जो घर के कामों के साथ सिलाई का काम भी करती हैं या फिर करना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ ज़रूरी जो है बातें शेयर करूँगी आज की वीडियो में। साथ ही साथ हम ये नेक डिज़ाइन भी, बल्कि 2 नेक डिज़ाइन आपके साथ इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने सुबह की रूटीन अपनी सेट करनी है। आपने रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने में ये है कि बहुत सारी बरकत हो जाती है। आप नमाज़ पढ़ें, नमाज से फ्री होने के बाद आपके पास बच्चों के उठने तक, घर के काम स्टार्ट करने तक बहुत सारा टाइम होता है, जिसमें आप जो है अपनी जो है कटिंग कर सकती हैं या कुछ ना कुछ अगर जो इजी हो आपके लिए कि सिलाई मशीन आप इजीली चला सकती हैं उस टाइम के ऊपर कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो, तो उस टाइम के ऊपर भी आप काफ़ी सारा काम जो है अपना 2 से 3 घंटे लगा के कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप घर के डेली रूटीन के काम जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। दिन में आपको जिस टाइम भी वक्त मिले तो उस टाइम में आप जो है कटिंग कर सकती हैं ड्रेसेस की, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी थोड़ी सी रूटीन सेट करनी है। और दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें, वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अच्छा, बाकी जो है वो टिप्स जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी कि जो आपकी स्विंग मशीन है ना, उसको चाहे आप जो भी मशीन यूज़ कर रही हैं उसको आपने बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आपने सेट करवा लेना है, ठीक है। अगर मशीन थोड़ा सा भी आपको तंग करती है ना, तो फिर यकीन माने कि आपका बिल्कुल भी सिलाई करने को दिल नहीं करेगा। और दूसरा आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा कि अगर वो टांका बार बार ख़राब कर रही है या बार बार धागा तोड़ रही है, तो जहाँ पे आपने 2 सूट सिलाई करने हैं वहाँ पे एक भी आपका बहुत मुश्किल से होना है और आपकी थकावट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जानी है और आपका जो है दोबारा मशीन के ऊपर बैठने को दिल भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपकी मशीन बिल्कुल सेट होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसको आप डेली नहीं तो 2 से 3 दिन के बाद लाजमी उसकी सफाई करके आपने उसको तेल देना है अच्छे से, ताकि आपकी मशीन में कोई भी मसला जो है वो ना हो। जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं प्रोफेशनल, उनको अक्सर जो है उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ तेल दिया जाता है, किस तरह से मशीन की अच्छे से सफाई की जाती है, ठीक है। तो उसको जो है अगर किसी को नहीं पता या अगर कोई देखना चाहती हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, आपने सिर्फ मुझे कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उन बहनों के लिए इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आपने मशीन की सेटिंग किस तरह से रखनी है, आपने मशीन को तेल किस तरह देना है, उसकी सफाई किस तरह करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ भी आपने बैठना होता है सिलाई के लिए, वो जगह भी बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए। आपकी चेयर, आपका टेबल बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। और जो है रोशनी, जहाँ पे लाइट है, वो भी अच्छे से उस जगह पे आनी चाहिए। अव्वल तो ज़्यादा तो बेहतर ये होता है कि जहाँ पे आपकी खिड़की है कमरे की या सहन की, तो खिड़की के आगे आप अपना टेबल सेट कर लें कि बाहर से जो सन लाइट है वो भी आनी चाहिए। तो आपको जो है काम करते हुए जो है ना, तो ज़रा सी भी उलझन नहीं होगी, बड़ा अच्छे से आपका काम करने का दिल करेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब आपकी सेट होंगी ना, तो यकीन माने आपका दिल करेगा कि मैं बैठूँ और सिलाई करूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी रूटीन एक तो सेट करनी है टाइम की, सुबह जल्दी उठना है, अपने घर के कामों की रूटीन बनानी है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि आपने ये नहीं कि आपने डेली ही सारी सफाइयाँ करनी है, डेली ही आपने सारे काम करने हैं। आप अपने कामों को मैनेज करें, कामों की रूटीन बनाएं। यानी एक दिन आपने एक काम किया, नेक्स्ट दिन आपने कोई और काम कर लेना है, तीसरे दिन आपने किसी और काम का, इस तरह से आप एक शेड्यूल बना लें। क्योंकि सिलाई के साथ ना आपने डेली सारे काम आप के करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बल्कि आप नहीं कर सकती, ठीक है। कोई ना कोई काम आपका रह जाता है या फिर आपकी जो है वो सिलाई रह जाती है। तो इसलिए जो आपने घर के कामों को मैनेज करना है, अपनी रूटीन सेट करनी है और अपनी सिलाई के काम के लिए भी आपने टाइम निकालना है। देखिए, टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप अपने लिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। ये नहीं है कि टाइम, जैसे कि हम लोग अगर सिलाई करती हैं तो हमारे पास बहुत फालतू टाइम होता है तो उसमें हम कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। घर के काम के साथ जो है हर किसी को अपना काम मैनेज करके चलना पड़ता है। तो जो मेरी बहनें कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहती हैं, उनको ये जो है टिप्स ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी लाजमी से। कि एक तो आपने रात को जो है सोने की रूटीन अपनी सेट करनी है। मोबाइल कम से कम जो है आपने, एक तो स्क्रॉलिंग की आजकल सब लोगों को एक कह लेते हैं कि ये बीमारी ही है, बच्चे हो जाएं बड़े हो जाएं सबको ये एक ही है
कि स्क्रॉलिंग करते रहने हैं और उसमें काफ़ी सारे घंटे हमारे ज़ाया हो जाते हैं और अक्सर हम रात को भी देर तक इसी उसमें जो है वो सो नहीं पाते। तो ये चीज़ आपने जो है अपने आप को रोकना है इस चीज़ से। जल्दी आपने सोना है, जल्दी आप सोएंगे तो आप सुबह जल्दी उठेंगी और आप फ्रेश होंगी, तो आप अपना जो काम है वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकेंगी। ठीक है, तो ये जो है टिप्स मैंने आपके साथ आज शेयर करनी थी। कैसी लगी आज की वीडियो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आपके लिए ही मैं थोड़ी थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो जो है वो लेके आती रहती हूँ इस चैनल के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है सिलाई के ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला नेक जो है वो हमने बना लिया और ये दूसरा नेक का डिज़ाइन भी मैंने आपके साथ जो शेयर किया, इसमें मैं ऑर्गेन्जा जो है वो ऐड कर रही हूँ इस तरह से, और 2 लेसेस को यूज़ करके ये मैंने नेक डिज़ाइन बनाया था। अच्छा जी, वापस आते हैं हमने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है कि आपने कम वक्त में कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने सिलाई को जो है लेके चलना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मैं रात को जो है कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, जितने मैंने सूट यानी कि एक दिन का मेरा होता है कि मैंने ये 2 सिलाई करने हैं या 3 सिलाई करने हैं, तो मैंने वो रात को कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो रात को जब मेरी उसकी कटिंग हो चुकी होती है, उसकी हर चीज़ मेरे पास रेडी होती है, लेसिस पल्टे जो भी कुछ मैंने उस पर लगाना होता है तो वो रेडी होते हैं, धागे वगैरह सब कुछ। तो सुबह जिस टाइम भी मैं जब काम शाम करके फ्री हो जाती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह पहले टाइम में मैंने जो भी सिलाई का काम करना है वो मैं पहले कर लूँ। ठीक है, उसके बाद घर के काम, दिन में जो है खाना बनाना, बच्चों को देना, और 100 काम दिन में कोई और निकल आते हैं, यानी कि कोई मेहमान आ गया या कहीं जाना पड़ गया, तो फिर हमारा दिन ज़ाया नहीं होता क्योंकि हमने सुबह में अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया होता है। ठीक है, और इससे हमारा ये होता है कि हमें परेशानी नहीं होती कि हमारे ऊपर काम का बर्डन नहीं पड़ता कि भाई अब हमारे पास इतना सारा काम जमा हो गया और हमें टाइम नहीं मिल रहा, हम इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे, किस तरह से देंगे। तो ये टाइम जो है ना, ये आपने ख़ुद मैनेज करना होता है, अपनी रूटीन आपने सेट करनी है। तो आज ही से आपने अपने साथ ये वादा कर लेना है कि आपने अपनी ये रूटीन सेट करनी है और अपनी चीज़ें जो मशीन वगैरह, कैंची और टेबल और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी इनको आपने अच्छे से कंफर्टेबल कर लेना है, सेट कर लेना है। मशीन को आपने बिल्कुल रेडी करना है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल काम कर रही हैं ना, तो आपकी मशीन भी बिल्कुल प्रोफेशनल ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि मशीन आपकी अड़ अड़ के चल रही है, धागे टूट रहे हैं, कभी सुइयाँ टूट रही हैं। तो यकीन माने इस तरह की सिचुएशन के ऊपर मेरा खुद भी काम करने को दिल नहीं करता, इसलिए मशीन को मैं साथ ही साथ थोड़ा सा भी मसला मुझे लगता है कि मशीन में हो रहा है, मैं उसी वक्त उसको खोल के सारा सफाई करके उसको सेट करके जो भी उसका मसला होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गज़ वगैरह का, इसकी सुई का कुछ, अगर इसकी नीचे शटर की डब्बी में कुछ भी कोई ऐसा छोटा मोटा मसला होता है तो वो मैं खुद ही ठीक कर लेती हूँ। तो इन चीज़ों को आपने देख के रेडी करके रखना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई जो है वो कर सकेंगी और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप परेशान भी नहीं होंगी और आप अपने जो है घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का आपको मौका मिल सकेगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। आजकल सबको जो है कुछ ना कुछ स्किल सीखने चाहिए, और जो मेरी बहनें सिलाई करती हैं वो तो बहुत ही मतलब कि इस चीज़ के ऊपर लकी हैं कि वो घर बैठे कोई एक ही अपना काम जो है वो कर रही हैं और कुछ ना कुछ अर्निंग कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।